Hello everyone and welcome to Vidya Mandir classes. My name is Sanjana Jain and I'm your botany faculty. So in the last class we dealt with an algae. हम लोगों ने start किया था plant kingdom chapter. We dealt with algae. I told you in this chapter we are going to study about algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. इस chapter में हम बहुत ही डिटेल में इन सबको पढ़ने वाले हैं. ये चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल 3 to 4 क्वेश्चंस मिनिमम इस चैप्टर से आते हैं. सो 3 to 4 क्वेश्चंस विल बी अप्रोक्सीमेटली 12 to 16 मार्क्स. तो 12 to 16 मार्क्स बहुत अच्छी खासी वेटेज ले रहा है ये चैप्टर. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. हम लोगों ने एल्गी को डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ब्रायोफाइट्स. आई होप यू ऑल आर रेडी. एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड. डू मेक द नोट्स साइड बाय साइड नोट्स बनाते रहो. नोट्स बनाने से आप जब लिखते हो तो आपके दिमाग में और ज्यादा जाता है. तो साइड बाय साइड नोट्स बनाओ, उन्हें रेगुलर वे पे रिवाइज करते रहो और खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो एंड देन यू विल कम क्लोजर टू योर एम. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. Okay, so today I just told you we are going to study about bryophytes. So let's start with bryophytes. Now, initially जब हम लोगों ने plant kingdom की वो जो flow chart किया था, उसमें I told you algae के comparison में bryophytes थोड़े complex organism होते हैं. Bryophytes के अंदर जो उनकी body होती है, वो थोड़ी ज्यादा differentiated होती है. True root, true stem और true leaves तो आपको नहीं मिलेगा bryophytes में, but रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे ब्रायोफाइट्स में. ब्रायोफाइट्स के अंदर वास्कुलर बंडल्स, सीड, फ्लावर, फ्रूट ये सब नहीं होता. बट जो एल्गी से एक डिफरेंस है ब्रायोफाइट्स के अंदर वो ये है कि एल्गी के अंदर एम्ब्रियो नहीं होता, बट ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले एम्ब्रियो बना था. सो वी कॉल ब्रायोफाइट्स एज फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स. So right, let's proceed with it. इन points को लिख लेते हैं. First point, ब्रायो का मतलब होता है मॉस और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स. तो इन्हें मॉस प्लांट्स भी बोलते हैं. ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं. दो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे, दो नॉट दैट सक्सेसफुल. सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स को. तो ये वाले जो प्लांट्स है वो लैंड प्लांट्स तो हैं बट इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है. ठीक है, इनको चाहिए पानी फॉर फर्टिलाइजेशन. सो वैसे ये लैंड पे रहते हैं, मॉइस्ट एनवायरमेंट में रहेंगे, पर इन्हें पानी चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन. तो एम्फीबियंस को भी ऐसा ही होता है, वो आधा टाइम लैंड पे, कुछ टाइम लैंड पे और कुछ टाइम पानी में रहते हैं. उसी तरह से ब्रायोफाइट्स को भी पानी चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन. मतलब अपनी लाइफ का कुछ पार्ट के लिए, कुछ टाइम के लिए उन्हें पानी की जरूरत है, जैसे कि लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. सो हम इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. सो लिख लो इस बात को. They require water for fertilization तो इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं. इनके पास वास्कुलर टिश्यू नहीं होता बट एम्ब्रियो होता है, सीड भी नहीं होती. तो देख लेते हैं, इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं. नो वास्कुलर टिश्यू, तो इन्हें हम बोलते हैं ए ट्रैकियोफाइट्स. बोलते हैं ए ट्रैकियोफाइट्स. ट्रैकिया का मतलब यहाँ पे वास्कुलर टिश्यू से है. हैव एम्ब्रियो, और पहली बार एम्ब्रियो बना था ब्रायोफाइट्स में, सो दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स.
के पास नहीं है, कोई सीड प्रोडक्शन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे। नो सीड्स, सो नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। क्योंकि ये एक्वेटिक हैबिटेट और लैंड के बीच में लाई करते हैं, तो हम इनको बोल सकते हैं कि दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स। सो यू कैन से दैट दे आर connecting link or they stand between algae, which is aquatic, and pteridophytes, which are land plants. Commonly bryophytes आपको moist shady habitat में मिलेंगे. So write down. Write down this point. Commonly they are found in damp, humid and shaded places. ठीक है। प्लांट बॉडी की अगर आप बात करो तो प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब रूट लाइक स्टेम और लीफ में वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, बट वो एल्गी के कंपैरिजन में ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, बट मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट जैसा, स्टेम जैसा और लीफ जैसे इसमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। So root-like, stem-like and leaf-like structures are found in the plant body of bryophytes. पर true roots की बात करो अगर, true roots, true stems, true leaves वो absent होते हैं। वो किसी भी सरफेस पे, कोई अगर सरफेस है, उस सरफेस पे वो अटैच होते हैं। ये सरफेस पे अगर अटैच होंगे, सपोज दिस इज द ब्रायोफाइट, तो जब वो अटैच होंगे तो उनके पास राइजोइड्स होंगे। These are the rhizoids. तो राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो उनको सरफेस पे अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, जब भी आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो दो वर्ड्स आपके सामने बहुत ज्यादा आएंगे, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। एल्गी के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफाइट है। ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज एल्गी में सिर्फ जायगोट का होता है। ब्रायोफाइट्स के अंदर भी जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफाइट होती है। तो इस बात को लिख लो कि मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड और उसको हम बोलते हैं गेमेटोफाइट। अब गेमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? गेमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी का वो पार्ट है जिसके अंदर गेमीट्स बनते हैं,
और उनके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर ही गेमीट्स बनते हैं। तो लिख लो इस बात को, गेमेटोफाइट produces या bear sex organs that produces gametes. अब जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एक होगा मेल सेक्स ऑर्गन, एक होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं एंथेरिडियम। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो उसके ऊपर जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे हैप्लॉइड होंगे। तो गेमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स होंगे, तो सेक्स ऑर्गन्स मतलब एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम दोनों के दोनों हैप्लॉइड होंगे। पहली बार आर्चिगोनियम बनता है ब्रायोफाइट्स में, इसलिए ब्रायोफाइट्स को आर्चिगोनिएट्स और फर्स्ट आर्चिगोनिएट्स भी बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स are called आर्चिगोनिएट्स, क्योंकि आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम इनमें पहली बार बनता है। तो ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ आर्चिगोनियम। दिस इज द डायग्राम ऑफ आर्चिगोनियम, ठीक है। और जो ये वाला डायग्राम है, this is the diagram of antheridium. Now I'll explain these diagrams to you in detail. पहले हम करेंगे एंथेरिडियम एंड दिस इज आर्चिगोनियम। इस साइड में एंथेरिडियम जो होता है वो रैकेट शेप का स्ट्रक्चर होता है। रैकेट शेप स्ट्रक्चर होता है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के आसपास मल्टी सेलुलर जैकेट होती है जो प्रोटेक्ट करती है सेक्स ऑर्गन को। They have multicellular jacket cells. This is the multicellular jacket. सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है। इसके अंदर they have cells and the cells are called as androcyte mother cell. I told you, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि एंथेरिडियम हैप्लॉइड होता है, तो एंड्रोसाइट मदर सेल भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। अब हैप्लॉइड चीज में माइटोटिक डिवीजन हुई, और माइटोटिक डिवीजन के बाद बाइफ्लैजिलेट मेल गेमीट्स बन गए। इन्हीं को एंथेरोजोइड्स भी बोलते हैं। अब ये जो बाइफ्लैजिलेट मेल गेमीट्स बने हैं ये भी हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथेरिडियम। आर्चिगोनियम में क्या होता है? आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। आसपास इसमें भी
मल्टी लेयर्ड मल्टी सेलुलर जैकेट सेल्स होते हैं. दिस इज दी जैकेट. ऊपर यहाँ पे कवर सेल्स होते हैं, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ. दीज आर दी कवर सेल्स. ठीक है. ये जो लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं नेक. दिस इज नेक. नेक के अंदर सेल्स होते हैं. इन सेल्स को हम बोलते हैं नेक कैनाल सेल्स. नेक कैनाल सेल्स. क्योंकि आर्चिगोनियम हैप्लॉइड है तो जितने भी यहाँ पे सेल्स हो रहे हैं ये सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे, चाहे वो कवर सेल्स हो, चाहे वो नेक हो, चाहे वो नेक कैनाल सेल हो, चाहे वो जैकेट सेल हो, सब हैप्लॉइड होंगे. ठीक है. ये जो स्वॉलन बेस है इसको हम बोलते हैं वेंटर. वेंटर में 2 सेल्स होते हैं. जो ऊपर वाला है वो है वेंटर कैनाल सेल और जो नीचे वाला है वो है एक्सेल. ठीक है. अब क्या होता है, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया आपके पास आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम का. अब होता क्या है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये जो नेक कैनाल सेल्स हैं और ये जो वेंटर कैनाल सेल है ये जो सारे हैं, क्या होता है, ये डिजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं और म्यूसिलेज बनाते हैं. देखो लिखते हैं इसकी टाइम, लिखते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट डाउन at the time of fertilization क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये जो फ्लास्क शेप्ड आर्चिगोनियम है ये पानी को एब्जॉर्ब करता है. फ्लास्क शेप्ड आर्चिगोनियम एब्जॉर्ब्स वाटर. पानी जब एब्जॉर्ब करेगा तो इट स्वेल्स और स्वेल हो जाएगा. पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाएगा. एज अ रिजल्ट कैनाल सेल जो ऊपर की कवर सेल्स है ना वो खुल जाएंगी. ओपनिंग क्रिएट हो जाती है. ओपनिंग इज क्रिएटेड एट कवर सेल्स. ठीक है. एनसीसी एंड वीसीसी डीजेनरेट होगा और एक म्यूसिलेज कवर सेल से बाहर निकलती है. म्यूसिलेज oozes out. तो क्या हुआ, ये जो आपका फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर था यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट हुई, एनसीसी वीसीसी ये सब डीजेनरेट हो गए. यहाँ पे आपका एक्सेल है, दिस इज योर जैकेट सेल्स. यहां से म्यूसिलेज बाहर आ गई. ये म्यूसिलेज कुछ बाहर आई है. दिस इज द म्यूसिलेज. अब ये म्यूसिलेज अट्रैक्ट करती है मेल गेमीट्स को, एंथेरोजॉइड्स को अट्रैक्ट करेगी. तो मेल गेमीट्स मूव टुवर्ड्स आर्चिगोनियम. आर्चिगोनियम की तरफ मूव करेंगे. ठीक है. और जो मेल गेमीट्स मूव करेंगे वो मूव करेंगे पानी के थ्रू. पानी के थ्रू मूव करेंगे जिसको बोलते हैं ज़ूआइडोगेमी. मेल गेमीट्स रिक्वायर वाटर टू स्विम एंड रीच आर्चिगोनियम. इसको बोलते हैं हम ज़ूआइडोगेमी. ज़ूआइडोगेमी. मेल गेमीट फिर जाके अंदर चला जाएगा, आर्चिगोनियम के पास गया, यहाँ पर आपका आ गया मेल गेमीट.
वो फिर अंदर जाएगा और अंदर जाके एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और बनाएगा क्या, जाइगोट। सो नाउ मेल गेमीट फ्यूज करेगा विथ फीमेल गेमीट to form zygote. To form zygote. Zygote अब जो बनेगा वो होगा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। उसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, एक मेल गेमीट से और एक फीमेल गेमीट से। जाइगोट बन गया। नाउ जाइगोट में आगे क्या होता है, जाइगोट में आगे क्या होता है देखते हैं। एल्गी के अंदर जाइगोट जैसे ही बनता है उसमें मियोसिस हो जाती है, जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है। पर यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं होता। ब्रायोफाइट्स में नो मियोसिस, नो इमीडिएट मियोसिस। तो फिर क्या होता है, जाइगोट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होगी और माइटोसिस होने के बाद वो बनाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर डिप्लॉइड है, ये भी फिर वो डेवलप होगा एक स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा होता है देखो, ये मैं एक प्लांट के फ्यूनेरिया उसका बना रही हूं। दिस इज कैप्सूल, दिस इज सीटा और दिस इज यहाँ पर फुट होता है, यहाँ पे होता है फुट। तो स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ कैप्सूल, सीटा एंड फुट। तो तीन पार्ट्स होते हैं स्पोरोफाइट के अंदर। तो इट कंसिस्ट ऑफ कैप्सूल, सीटा एंड फुट। ठीक है, तो तीन पार्ट्स हो गए स्पोरोफाइट में। अब ये जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल कंटेन्स स्पोर मदर सेल्स। तो जब स्पोरोफाइट डिप्लॉयड हुआ तो कैप्सूल भी डिप्लॉयड हुआ, सीटा भी डिप्लॉयड होगा और फुट भी डिप्लॉयड होगा। तो जो स्पोर मदर सेल्स हैं वो भी होंगे डिप्लॉयड। इन स्पोर मदर सेल्स में होती है मियोसिस। मियोसिस होने के बाद बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स और ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं फिर से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जिसको हम बोलते हैं गेमेटोफाइट। तो आपने देखा गेमेटोफाइट के पास सेक्स ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर बने मेल और फीमेल गेमीट। मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद बनेगा जाइगोट। जाइगोट में डिविजन होंगी, माइटोटिक डिविजन, बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनेगा स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट में होते हैं फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में होता है स्पोर मदर सेल्स जिसमें होगी मियोसिस और वापस से मियोसिस होने के बाद बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके बनाएंगे मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड बॉडी है वो, और जिसको हम बोलते हैं गेमेटोफाइट। इज इट क्लियर? अब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स करेंगे हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स।
ब्रायोफाइट्स की 3 क्लासेस हैं, 3 ग्रुप्स हैं उसके। सबसे पहले आता है हिपैटिक ऑप्सिडा, फिर आता है एंथोसिरोटॉप्सिडा, और फिर आता है ब्रायोप्सिडा। हिपैटिक ऑप्सिडा में वी हैव लिवरवर्ट्स, यहां पर वी हैव हॉर्नवर्ट्स, और ब्रायोप्सिडा में वी हैव मॉसेस। ठीक है, तो हिपैटिक ऑप्सिडा में लिवरवर्ट्स, एंथोसिरोटॉप्सिडा में हॉर्नवर्ट्स और ब्रायोप्सिडा में मॉसेस। नाउ सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस लिवरवर्ट्स के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे लिवरवर्ट्स के बारे में। लिवरवर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे सिंपलेस्ट कह सकते हो आप ब्रायोफाइट्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, रूट स्टेम लीव्स में तो डिफरेंशिएटेड होती नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये भी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है, वॉइस हैबिटेट में मिलेंगे सारे ब्रायोफाइट्स वाले फीचर। इनमें जो स्ट्रक्चर होता है जो मेनली आपको स्टडी करना है वो है रिक्सिया और मार्केंशिया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लिवरवर्ट्स एक तो इन्हें बोलते क्यों है, कॉल्ड सो बिकॉज दे हैव लिवर लाइक थैलस, लिवर की तरह उनके पास थैलस होती है। ठीक है, एग्जाम्पल जो होता है लिवरवर्ट्स का हम पढ़ेंगे रिक्सिया एंड मार्केंशिया। मैं आपको स्ट्रक्चर्स दिखाती हूँ। ये लिवरवर्ट का स्ट्रक्चर है। यहां पर इनमें है ये गैमा कप्स। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी होती है मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। डायग्राम बॉडी ऐसी होती है। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स हो गए, ये है डॉर्सल साइड। ये डाइकोटोमसली ब्रांच होती है, ऐसे दो ब्रांचिंग निकल रही है। तो यहाँ आप देख रहे हो इस तरह से, दिस इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। डॉर्सल साइड वो साइड होती है जो सन को फेस कर रही है, जो सन को फेस कर रही है। ठीक है, वेंट्रल साइड बनाते हैं। वेंट्रल साइड्स में राइजॉइड्स होंगे। दिस इज दी वेंट्रल साइड, राइजॉइड्स होंगे। यहाँ पे दे हैव स्केल्स, स्केल्स होंगे यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ देखो, वेंट्रल साइड पे यहाँ देखो, ये आपके राइजॉइड्स निकल रहे हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, और ये आपके स्केल्स हैं। अब राइजॉइड्स और स्केल्स के बारे में जानते हैं। They both are found on the ventral side of liverworts. जो राइजॉइड्स होते हैं, राइजॉइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, कलरलेस होते हैं, और हेल्प इन एंकरेज। इनका जो रोल होता है वो एंकरेज, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन, इनका काम है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, मतलब अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। स्केल्स मल्टीसेलुलर होंगे, आप देख रहे हो कलर्ड है ये, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो ब्रायोफाइट होता है वो मोनोशियस भी हो सकता है, डायोशियस भी हो सकता है। मोनोशियस का मतलब है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पे है। डायोशियस का मतलब है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट बॉडी में है। So you can write down bryophytes मोनोशियस भी हो सकते हैं और डायोशियस भी हो सकते हैं। मोनोशियस का मतलब हो गया मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन सेम प्लांट बॉडी। ऐसा देखने को मिलता है रिक्सिया और फोरेला में। ठीक है, डायोशियस का मतलब है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन डिफरेंट प्लांट बॉडी। ऐसा देखने को मिलता है हमें मार्केंशिया में। मार्केंशिया में ऐसा देखने को मिलता है। तो यहां देखो आप, ये स्ट्रक्चर है मार्केंशिया का। यहां पर दिस इज दी मेल एंड दिस इज दी फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? आर्चिगोनिया। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है एंथेरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनिया। तो मेल सेक्स ऑर्गन का जो स्टॉक है, स्टॉक मतलब डंडी सी जो दिख रही है आपको, ये आपकी हो गई एंथेरिडियोफोर, फोर मतलब स्टॉक। और फीमेल सेक्स ऑर्गन की जो डंडी सी दिख रही है आपको, दिस इज आर्चिगोनियोफोर। तो ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट बॉडी पे है। ये प्लांट बॉडी है, ये अलग प्लांट बॉडी है, यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट बॉडी में है, तो इसको हम बोलते हैं डायोशियस। डायोशियस, ठीक है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो हो जाएगी फ्रैगमेंटेशन के साथ, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में प्लांट बॉडी डिवाइड हो गई और हर फ्रैगमेंट से एक न्यू प्लांट बॉडी बन गई, या तो फ्रैगमेंटेशन या होता है गेमा से। तो यहां देखो, दिस इज दी गेमा कप। ये उसका एनलार्ज डायग्राम है।
enlarged डायग्राम है, यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो छोटे छोटे गेमास, these are the गेमास, ये सारे हैं गेमा। ये क्या करते हैं, ये गेमा में क्या होता है, जब गेमा मेच्योर होता है, मेच्योर गेमा डिटैच होता है पेरेंट बॉडी से, फ्रॉम पेरेंट बॉडी, और जर्मिनेट करता है न्यू ऑर्गेनिज्म में, इनटू न्यू इंडिविजुअल। एक गेमा से दो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं, एक गेमा से दो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर मार्केंशिया में 7 या 8 गेमा है तो कितनी मार्केंशिया की गेमेटोफाइट्स बनेंगे, तो 7 into 2 दैट मीन्स 14 गेमेटोफाइट्स बनेंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। दिस इज दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया ही था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने डिस्कस किया था। अभी हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हुई फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में मेल और फीमेल गेमीट बना, उनमें फ्यूजन हुई। फ्यूजन के बाद बना जाइगोट, जाइगोट के बाद बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप हो गया स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट में होता है फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ स्पोर मदर सेल्स, जिसमें होगी मियोसिस, बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। दिस वाज अबाउट दी लिवरवर्ट्स। अब हम डिस्कस करेंगे एंथोसिरोटॉप्सिडा, नया ग्रुप। एंथोसिरोटॉप्सिडा, इसके अंदर क्या आते हैं, हॉर्नवर्ड्स, इसमें आते हैं हॉर्नवर्ड्स। हॉर्नवर्ड्स की अगर मैं बात करूं, हॉर्नवर्ड्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हॉर्न जैसा होता है, तभी इनका नाम लग गया हॉर्नवर्ड्स। थैलस जो होती है वो थैलॉइड होगी, ठीक है, और डॉर्सी वेंट्रल होगी। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस अलग होता है। लिवरवर्ट्स में भी ऐसा होता है, डॉर्सल अलग था, वेंट्रल अलग था। रॉइजॉइड्स यहां पर यूनिसेलुलर होते हैं, स्केल्स यहां पर एब्सेंट होते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है यहां पर, वो हॉर्न का शेप का होता है, हॉर्न शेप्ड होता है, उसमें कैप्सूल होता है, फुट होता है, सीटा यहां पर एब्सेंट होता है, सीटा यहां पर एब्सेंट होता है। आई शो यू द डायग्राम। तो यहां देखो, ये जो डायग्राम है ये हॉर्न शेप, इनके पास हॉर्न शेप स्पोरोफाइट है, तो इसका नाम है एंथोसिरोस। एंथोसिरोस एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल इज एंथोसिरोस, जिसमें हॉर्न शेप्ड आपको स्पोरोफाइट मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। हॉर्नवर्ड्स के बारे में आपको इतना ही डिस्कस करना है। इसका नेक्स्ट ग्रुप जो आता है वो आता है ब्रायोप्सिडा।
ब्रायोप्सिडा में को हम बोलते हैं मॉसेस, ठीक है। ये मोस्ट एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स हैं, सबसे ज्यादा एडवांस्ड होते हैं ये वाले मॉसेस। इनमें जो गेमेटोफाइट होता है ना, वो दो तरह का होता है। जो जुवेनाइल फेज होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। जुवेनाइल मतलब बचपन का स्टेज, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा में क्या होता है, ये डायरेक्टली स्पोर से बन जाता है। मैंने बताया था स्पोर हैप्लॉइड होता है, जो आपका कैप्सूल में बना, स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, हैप्लॉइड स्पोर बना। वो हैप्लॉइड स्पोर सीधा का सीधा डायरेक्टली अगर जर्मिनेट कर जाए गेमेटोफाइट में, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। तो ये डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। प्रोटोनीमा क्रीपिंग होते हैं, मतलब लैंड पे ऐसे लेटे हुए होते हैं, क्रीपिंग, ग्रीन होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस, और जुवेनाइल मतलब बचपन, जुवेनाइल स्टेज है, बचपन का स्टेज है। प्रोटोनीमा फिर डेवलप होता है लीफी गेमेटोफाइट में। प्रोटोनीमा बचपन का स्टेज, वो बनाएगा सेकेंडरी स्पोर और फिर बनेगा लीफी गेमेटोफाइट। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका बना प्रोटोनीमा, स्पोर से बना प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा से बना सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनता है लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है। लीफी स्टेज होता कैसा है, इसके पास ऊपर की तरफ लीव्स होती हैं, अपराइट होता है, ठीक है, बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजाइड्स होते हैं। मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजाइड्स होते हैं। मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ आपको। ये आपका लीफी गेमेटोफाइट है, ये आपका स्पोरोफाइट है, ठीक है। दिस इज कैप्सूल, दिस इज सीटा। फुट अंदर की तरफ है, फुट यहां पर होगा। दिस होल पार्ट इज स्पोरोफाइट। दिस इज लीफी स्ट्रक्चर, दिस इज main axis, these are rhizoids, this is leafy gametophyte। ये स्ट्रक्चर है फ्यूनेरिया का, ये जो डायग्राम है ये है फ्यूनेरिया का डायग्राम। तो आप यहां देख सकते हो, यहां पर ये आपका हो गया कैप्सूल, आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे ये लीफी गेमेटोफाइट है, उसके ऊपर फ्यूनेरिया का डायग्राम जो आ रहा है, वाटर मेजरिंग कॉर्ड मॉस, इसे कॉर्ड मॉस भी बोलते हैं। तो ये डायग्राम था आपका फ्यूनेरिया का। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है गेमेटोफाइट से,
तो वो डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट पे। गेमेटोफाइट पे वो न्यूट्रिएंट्स लेगा और फिर वो अंदर अपने स्पोर मदर सेल्स को डिवाइड करवा के स्पोर्स बनवाएगा। तो एज स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, तो यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो है गेमेटोफाइट, वो फोटोसिंथेसिस करेगी। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, आपके पास है लीफी गेमेटोफाइट, ठीक है। लीफी गेमेटोफाइट के पास दो सेक्स ऑर्गन्स है, बियर्स, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को आप बोल रहे हो एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप बोल रहे हो आर्चिगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूसेस मेल गेमीट्स, जिसको हम बोलते हैं एंथेरोजोइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूसेस फीमेल गेमीट, जिसको आप बोलते हो एग सेल। मेल और फीमेल गेमीट में हो गई फ्यूजन, इसमें हो गई फ्यूजन। फ्यूजन होने के बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगी और बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप होगा स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फुट, सीटा, कैप्सूल। Capsule contains spore mother cells. स्पोर मदर सेल्स में होगी मियोसिस, बनेंगे स्पोर्स। स्पोर्स बनाएंगे, स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड। स्पोर्स बनाएंगे प्रोटोनीमा और प्रोटोनीमा फाइनली बनाएगा लीफी गेमेटोफाइट। So this is the life cycle of bryophytes. I hope you have understood. I hope you have understood. अब इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस of bryophytes. ब्रायोफाइट्स सॉइल पे जब होंगे उनमें राइजोइड्स होते हैं, तो राइजोइड सॉइल को बाइंड करके रखता है, तो वो सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं। You can write down prevents soil erosion. मॉसेस क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे सरफेस को कवर कर देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि मैट बिछा दियो आपने सरफेस पे, ग्रीन कलर की मैट बिछा दियो। तो इसको हम बोलते हैं कि मॉसेस एक डेंस मैट बना लेते हैं और वो सॉइल की इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, देन सॉइल फॉर्मेशन में भी ब्रायोफाइट्स हेल्प करते हैं। कैसे? कोई बैरन लैंड हुआ, उस पर लाइकेंस आए, तो लाइकेंस सॉइल बनवाने में हेल्प करेंगे। फिर वो ब्रायोफाइट्स वहां पर जब ब्रायोफाइट्स आएंगे
तो ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, जो रॉक के अंदर क्रैक्स आए हैं उनको ब्रॉडन अप कराएंगे और सॉइल फॉर्मेशन फर्दर हेल्प करेंगे। तो बेसिकली वेदरिंग ऑफ रॉक्स में भी ब्रायोफाइट्स का रोल है, सक्सेशन में ब्रायोफाइट्स का रोल है। सो मॉसेस जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्लांट सक्सेशन। ठीक है, ब्रायोफाइट जैसे कि स्फैगनम में उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपको कोई सब्सटेंस आपको ओवरशिप भेजना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, पर उस सब्सटेंस को आपको मॉइस्चर में रखना है, तो आप उसको स्फैगनम में रख के फिर भेज सकते हो। जैसे कोई सीड है आपको भेजनी है, यहाँ से कहीं दूर भेजनी है, तो आप उस ट्रांसशिपमेंट करते टाइम पे आप उसको स्फैगनम में स्टोर करके भेज सकते हो। तो नाम है स्फैगनम। तो स्फैगनम जो होता है उसकी वो वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा है, उसकी गुड वाटर रिटेंशन है उसकी। दैट मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, यूज्ड एज एब्सॉर्बेंट। जैसे कि कॉटन का एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए स्फैगनम को कॉटन मॉस भी बोलते हैं। स्फैगनम एसिडिक मार्शेस में ग्रो करता है, ग्रो इन एसिडिक मार्शेस लाइक बॉग्स। तो इसे बॉग मॉस भी बोलते हैं, बॉग मॉस भी बोलते हैं। स्फैगनम अगर फॉसिलाइज हो जाए तो वो एक कोल की तरह एक लेयर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं पीट। वो कोल की तरह ही उसका फंक्शन है, इसीलिए स्फैगनम को पीट मॉस भी बोला जाता है। तो लिख लो, फॉसिलाइज होने पर प्रोड्यूस पीट। ठीक है, पीट जो होता है वो गुड मैन्योर होता है, तो स्फैगनम को पीट मॉस भी बोला जाता है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ब्रायोफाइट्स। हमने देखा था आज की क्लास में हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स बेसिकली किस तरह से ब्रायोफाइट्स के अंदर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, गेमेटोफाइट कैसा होता है, स्पोरोफाइट कैसा होता है, कैसे गेमेट किस तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, कैसे उनमें फ्यूजन होती है, कैसे सेक्स ऑर्गन्स गेमीट्स बनाते हैं और उन गेमीट्स में फ्यूजन होती है, जाइगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, इन सारे टर्म्स को हमने डिटेल में किया। ठीक है, लिवरवर्ट्स में आपके पास क्लासिफिकेशन थी। लिवरवर्ट्स में आप लिख सकते हो, लिवरवर्ट्स में आपके पास आ गया रिक्सिया, मार्केंशिया। हॉर्नवर्ट्स में एग्जाम्पल एंथोसिरोस, और मॉसेस में आपके पास आ गया फ्यूनेरिया, स्फैगनम, पॉलीट्राइकम, ये आपके हो गए मॉसेस। तो इन सब के बारे में हमने डिस्कशन भी करी है। रिक्सिया में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मार्केंशिया में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मोनोशियस का मतलब क्या होता है, डायोशियस का मतलब क्या होता है। ब्रायोफाइट्स में जो सबसे ज्यादा एडवांस ग्रुप है वो होते हैं एंथोसिरोटॉप्सिडा। एंथोसिरोटॉप्सिडा के बाद एंथोसिरोटॉप्सिडा को हॉर्नवर्ट्स बोलते हैं, और सबसे ज्यादा एडवांस जो होते हैं वो होते हैं मॉसेस। हमने उनके बारे में भी डिस्कस किया था। सबसे ज्यादा एडवांस होते हैं मॉसेस, उनके बारे में हमने डिस्कस किया किस तरह से, व्हाट इज प्रोटोनीमा, व्हाट इज लीफी स्टेज, and then finally we discuss about their life cycle and economic importance. I hope you all have understood. In the next class we are going to study about the next group, that is pteridophytes. Stay tuned. Bye bye.